श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे कि जो है कल प्रमाता कौन है, तो किसको जो है हम लोग प्राप्त करना है, हम लोग किसके पीछे जो है दौड़ना है। तो हम लोग अभी तक समझ रखे थे कि प्रमाता को ही समझना है, मगर यहाँ क्या कर दिए है, प्रमाता नहीं है, प्रमाण को समझना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञाता तो ज्ञान से अभिन्न है, क्यों? वो जो है नित्य चैतन्य स्वरूप है, कूटस्थ है, इस रूप में जो है उसको सिद्ध कर दिए। तो प्रमाता को सिद्ध करने के बाद अभी आगे बढ़े। तो आगे बढ़े मतलब किसके बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो हम लोग लिस्ट दिए थे, तो पीछे 80 समथिंग में क्या है वो 81 में हम लोग देखे थे। पहले प्रमाता को सिद्ध किए है, उसके बाद जो कर्ता को सिद्ध किए थे। तो भोक्ता तो है ही नहीं है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना है, आगे जो भी है उसका जरूरत नहीं। यहाँ भोक्त करता है, तो अभी उसके बारे में जो है बात करने के लिए शिष्य प्रारंभ कर रहा है। टीका, पहले टीका देख लीजिए। नहीं तत्र नहीं, मूल ही देखना है, बाद में ही अत्र है यहाँ। हाँ ठीक, अत्र है। हाँ टीका। एवं कूटस्थ नित्य चैतन्य ज्योतिषः अंतःकरण उपाधि संबंधात् प्राप्तम् औपाधिकं प्रमातृत्वम् उपपाद्य इदानीं कर्तृत्वमपि तथैव इति प्रतिपादयितुं चोद्यमुद्भावयति। एवं कूटस्थ नित्य चैतन्य ज्योतिषः, ये जो सप्रकाश कूटस्थ चैतन्य है। आगे अच्छा, तो अंतःकरण उपाधि संबंधात् प्राप्तम औपाधिकम प्रमातृत्वम। अंतःकरण उपाधि संबंध से जो है यहाँ पर औपाधिकम प्रमातृत्वम, अंतःकरण उपाधि के कारण जो बनने वाला प्रमातृत्व। अंतःकरण संबंध मात्र से जो है प्रमातृत्व नहीं बनता है, क्योंकि प्रमाता यदि कहना है तो प्रमेय होना चाहिए। तो प्रमातृत्व कब बनता है? अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य के मात्र से नहीं है, या अंतःकरण प्रतिबिंब चैतन्य से मात्र नहीं है, बल्कि विषय चैतन्य अभेद। यहाँ पर हम लोग देखे थे, विषय चैतन्य अभेद से ही जो है हम लोगों को अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और विषय चैतन्य अभेद जब होता है, तब क्या कहते हैं? औपाधिकम प्रमातृत्वम, तब प्रमातृत्व बनता है। यहाँ पर अंतःकरण उपाधि संबंधात कह दिया, मतलब किसके साथ संबंध है? चैतन्य को। ठीक है, उतने से हो जाएगा, वो प्रमाता हो जाएगा? नहीं है। विषय को जो है हम लोग देख रहे हैं। ये जो है यद्यपि व्यावहारिक या जो है प्रातिभाषिक विषय का जो व्यवहार है, फिर भी जो है उस विषय को स्वीकार करके ही प्रमातृत्व, नहीं तो उसमें प्रमातृत्व का बात ही नहीं है। अंतःकरण तक स्वीकार कर दिया तो विषय तो नहीं है, ऐसा जो है बुद्धिमत्ता नहीं दिखाना है। क्यों? विषय नहीं तो अंतःकरण कहाँ से आ गया? अंतःकरण भी तो मिथ्या है। तो इसलिए अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण प्रतिबिंब चैतन्य को किसके साथ अभेद? विषय के साथ अभेद, विषय चैतन्य के साथ अभेद। तब जो है प्रमातृत्वम उपपाद्य, उसको जो है सिद्ध करने के बाद कर्तृत्वमपि तथैव इति प्रतिपादयितुम। तो अभी कर्तृत्व भी इसी प्रकार का है, प्रमातृत्व जैसा है वैसा ही कर्तृत्व भी है। तो उसको प्रतिपादन करने के लिए चोद्यम उद्भावयति, अभी शिष्य का जो है प्रश्न को प्रस्तुत कर रहे। अत्र है शिष्य है, अभी शिष्य बोल रहा है। नित्य अवगति स्वरूपस्य आत्मनः अविक्रियत्वात् कार्यकरणैः असंहत्य तक्षादीनामिव वास्यादिभिः कर्तृत्वं न भवद्यते। ब्यूटिफुल।
शिष्य है, शिष्य जो है यहाँ पर कह रहे, क्या कह रहा है, नित्य अवगति स्वरूप से आत्मन। आप जो है बार बार कह रहे कूटस्थ नित्य चैतन्य ज्योतिष है, कूटस्थ नित्य चैतन्य ज्योतिष है, तो मैं वही स्वभाव को उपयोग कर रहा हूँ। नित्य अवगति स्वरूप, नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा को जो, उस आत्मा में जो है अविक्रियत्व, वो जो आत्मा है अविक्रिय है, क्रिया रहित है। इस कारण से जो है कार्य कारण असंहत्य, कार्य और करण ही, कार्य और करण के साथ इंद्रिय ग्राम समूह के शरीर के साथ जो है संबंधी नहीं बनता है। कार्य करण संघात, शरीर इंद्रिय संघात को कहते हैं ना, तो उसके साथ संबंधी नहीं है, असंहत्य। ठीक है, तो संहत्य होने से तक्षादि में वास्यादि भी कर्तृत्व उपपद्यते। संबंध रहेगा तो जैसा जो है तक्ष अपना जो है औजार को उपयोग करके बना देता है लकड़ी का सामान सब, तो वैसा जो है ये चैतन्य, ये जो कार्यकरण को प्रयोग करके प्रवृत्ति में लग जाएगा, कर्तृत्व हो जाएगा, मगर उसके जैसा यहाँ न हो बध्यते। उदाहरण जैसा तक्षादि जैसा जो है वास्यादि को उपयोग करता है, वैसा यहाँ कर्तृत्व उपपद्यते न उपपद्यते, कर्तृत्व यहाँ पर बनता नहीं है। वहाँ वो संहत्यकारी है, इसलिए उसके साथ संबंध है, वो भिन्न है और करण भिन्न है, इसको उपयोग करके वो काम कर देता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बनेगा। मगर यहाँ पर जो है ये असंहत्य है, क्योंकि संहत्य होने से अनर्थ हो जाएगा। क्या क्या अनर्थ है, वो जो है परार्थ हो जाएगा, वो अनित्य हो जाएगा, ये सब जो है हम लोग देख के आए हैं, इसलिए संहत्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अत्रेति, तो टीका में ही जो है तक्षादि नाम वेति, टीका में व्यतिरेक दृष्टांत है तक्षादि काष्ठवर्धक है। तो यहाँ जैसा नहीं है वैसा जो है उदाहरण दे रहे हैं व्यतिरेकेन, मतलब यहाँ जो है कर्तृत्व नहीं बनता है, वहाँ कर्तृत्व बनता है, इसलिए जो है उसको समझाना पड़ रहा है। समझ रहे ना, तक्षादि जो है वास्यादि को उपयोग, वास्य मतलब उसका जो है औजार है बस, तो हैमर वगैरह जो है उपयोग करके वो काम कर लेता है, मगर यहाँ वो कर्तृत्व नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं है, इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत। ठीक है, तक्षादि काष्ठवर्धक, तक्षादि मतलब काष्ठ का वर्धक, मतलब काष्ठ का काम करने वाला है, और वासी मतलब तद आयुध विशेष है, कोई आयुध है उसको जो है काटने वाला जैसा कसमा बसूला, बसूला है उसका। ठीक है, तो हैमर जैसा होता है, उसमें साइड में जो है वो होता है तो अंग्रेजी में भी मालूम नहीं है उसका नाम क्या है, हैमर इसलिए कह दिया मैंने तो कस्मात न उपपद्यते इत्याह, तो क्यों नहीं होता है, प्रश्न ये है क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं हो सकता है उसमें कर्तृत्व। तो असंहत स्वभावस्य इति करके जो मूल में लेके आ रहे हैं। देखिए, असंहत स्वभावस्य च कार्यकरण उपादाने अनवस्था प्रसज्यते। ये जो संहत्य नहीं है, ये असंहत्य है। इस असंहत्य स्वभाव को, जो भी असंहत्य स्वभाव है वहाँ पर भी ये लागू करते हैं। हमारा आत्मा को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए आत्मा ही है। आत्मा में असंहत स्वभाव जो आत्मा है उसमें कार्यकरण उपादाने, आप कार्यकरण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अनवस्था प्रसज्यते, अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। कार्यकरण को जो है यदि आप ये असंहत्य संबंधी नहीं रखने वाला, जिसके साथ आप जो है संबंध को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो तब जो है अनवस्था दोष। जो संबंध नहीं रखा है उसके साथ कि कोई भी संबंध को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो अनवस्था दोष कैसा है। ये वाक्य कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो वाक्य अभी तक वो जो है एक एक शब्द को गुरुजी ही स्वयं उठा के, ऐसा तुम सोचोगे तो ए नहीं है, ऐसा तुम सोचोगे तो ए नहीं है बोल के उत्तर दे दिए है। तो अभी जो है अत्राह शिष्य है बोल के शिष्य स्वयं प्रश्न पूछ रहा है, मतलब एक शब्द छोड़ के ऐसा गलती नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ। वो क्या कह रहा है यहाँ इस वाक्य से, जो क्या कह रहा है, मतलब
आप जो है वो जो आभास को छोड़ दिया तुमने उस अर्थ में, या जो है उस अवगति का अर्थ समझा नहीं है, ऐसा ऐसा जो है टांग खींच रहे थे। मैं ऐसा नहीं हूँ। तो क्या कह रहे, असम्मत्य स्वभाव है ये, और उसके साथ सम्मत्य स्वभाव को जो है आप करना चाहते, उसको सम्मत्य स्वभाव करना चाहते हैं तो अनवस्था प्रसंग हो जाएगा। कितने बार भी पढ़ेंगे, सोचने के लिए प्रयत्न करेंगे, ये समझ में नहीं आने वाला है, ये समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए इस वाक्य को ऐसा ही जो है रखूँगा मैं, इसको अभी व्याख्या नहीं करूँगा। नहीं, व्याख्या नहीं करूँगा, मतलब अभी व्याख्या नहीं करूँगा, ठीक है, तो बाद में देखेंगे। तक्षादि नाम तो कार्यकरणे ही नित्यमेव, और जो है आगे तक्षादि दृष्टांतम विवृणोति, तक्षादि का जो है उसके साथ क्या संबंध है, तो तक्षादि के साथ संबंध है, तक्षादि नाम तो कार्यकरणे ही नित्यमेव संहतत्वमिति वा स्यादि उपादाने वा अनवस्था स्यादिति न अनवस्था स्याद। तो वो तक्षादि में नहीं होता है क्या अनवस्था? नहीं होता है, क्योंकि वो सम्मत्य है, उसके साथ वो जो औजार इत्यादि को जो उपयोग करने से वो स्वाभाविक है, वहाँ पर अनवस्था नहीं होता। इसलिए कह रहे कार्य करने ही नित्यमेव संहतत्वम, शरीर इंद्र के साथ वो संबंध कर रखा है पहले से ही। और वास्यादि उपादान है, और वास्यादि जो उपादान है वो भी कारण है, एक प्रकार का कारण है। तो इसलिए उस प्रकार का जो करण को उपयोग करेगा तो कोई जो है यहाँ पर अनवस्था दोष होने वाला नहीं है, पहले से सम्मत है वो। दूसरा एक सम्मत एक्सटर्नल एक्स्ट्रा से जो है जोड़ रहे हैं, बस उतना ही है, उसमें कुछ दोष नहीं है। तो इसलिए अनवस्था न स्यादिति संबंध है, इति शब्द समाप्ति अर्थ है। तो वहाँ पर इति स्यात् इति जो कह रहा है वो ये जो प्रश्न का जो है समाप्ति कर दिया है उसने, ठीक है। तो यहाँ होगा कि नहीं है, तो मूल टीका में 101 में टीका, असंहतस्य कर्तृत्व अदर्शनात् आत्मनः अपि संहतत्वं सादेशितं किं वा वस्तुतः तस्य कर्तृत्व अभावः इति वक्तव्यम्। तो ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न का बीज क्या है, प्रश्न कहाँ से आ रहा है, तो उसको बता रहे हैं। असंहतस्य, जो संबंध नहीं रखा है किसी के साथ, तो वो जो है कर्तृत्व अदर्शनात्, उसमें जो कर्तृत्व देख ही नहीं जा सकते हैं, देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आत्मनः अपि संहतत्वं सिशादेशितम्, इसलिए जो है आत्मा जो असंहत स्वभाव सिद्ध कर दिए है, उसको भी तुम जो है संहतत्व सिद्ध करना चाहते हो क्या? उस प्रकार का आत्मा को जो है तुम सिशादेशम साधितुम इच्छा सिशादेशा, तो तुम जो है संहतत्व संबंध करना चाहते हैं क्या? नहीं, एक प्रश्न। दूसरा, किं वा वस्तुतः तस्य कर्तृत्व अभाव है, क्या उसका जो है स्वभाव में कर्तृत्व अभाव है, यही जो है यहाँ पर विचार करना है, इति वक्तव्यम, यही जो है हम विचार करना है, ठीक है। तत्र आद्य पक्ष है, पहले पक्ष क्या है, आत्मनः संहतत्वं सिशादेशम वा, तो आत्मा जो है संबंध वाला है ऐसा सिद्धि करने का इच्छा। तत्र आद्य पक्ष आत्मनः कूटस्थत्व साधनेन एव अपोहितत्वात् अनवसरदुस्थ इति मत्वा, ये जो प्रयत्न ही जो है ठहरेगा नहीं, इसका जगह ही नहीं है, दुखेन स्थापितम, तो ये जो है इसका जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या है, क्योंकि क्यों इस प्रश्न का ऐसा इच्छा ही जो है उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो कह रहे कूटस्थत्व साधनेन एव, हम लोग बार बार जो है इसको कूटस्थ नित्य चैतन्य ज्योतिष करके जो है प्रारंभ किए इस कर्तृत्व का विचार को ही, ये कूटस्थ सिद्ध करने से ही जो है क्या हो गया है, साधने नहीं अपोहितत्वात्, ये जो प्रश्न है शिशाद ईशा जो है उसको अपोहित कर दिए है। सम्मतत्व सिर्फ नहीं है, शिशाद ईशा को ही अपोहित कर दिए, ऐसा इच्छा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इति मत्वा द्वितीय, इसलिए उसको जो है छोड़ दो। दूसरा, तस्य कर्तृत्व अभाव, वस्तुतः तस्य कर्तृत्व अभाव, इसी को सिद्ध करना चाहते हैं, यही तो करना है, यही तो कहना है, ठीक है। तो करके जो है अंगीकारते, उसको जो है हम लोग अंगीकार करते हैं, उसका जो है स्वाभाविक रूप से कर्तृत्व उसमें नहीं है। उसको वो कैसा है, इह तो, अभी मूल में आइए, इह तो असंहत स्वभावस्य कारण उपादाने
कर्तृत्वं न उपपद्यत इति कारणम् उपादेयम्। तत् उपादानमपि विक्रिया एव इति तत्कर्तृत्वे करणान्तरम् उपादेयम्। तद उपादाने अपि अन्यदिति प्रमातुः स्वातंत्र्य अवस्था परिहार्या स्यादिति। तो यहाँ पर एक लाइन में जो बता दिया है शिष्य का दिमाग, असंहत स्वभावस्य कार्यकरण उपादाने अनवस्था। पूर्व में हम लोग क्या बताए थे? असंहत स्वभावस्य च कार्यकरण उपादाने अनवस्था प्रसज्यते। तो अनवस्था दोष कैसा है समझ में नहीं आया है ना, तो अभी सिद्ध कर रहे। देखिए, असंहत स्वभावस्य, ये जो असंहत स्वभाव है, संबंध नहीं रखने वाला है, उसमें कारण अनुपादाने कर्तृत्व न होते। कारण के साथ संबंध ही नहीं करोगे तो कर्तृत्व नहीं बन सकता है। मगर हम लोगों को तो कर्तृत्व सिद्ध करना है कि नहीं, वो सिद्ध करना है। इसलिए इति कारण उपादेयम, तब कर्तृत्व उसमें रहेगा तो तब आप जो है कारण को वहां पर संबंध करना है। वेरी गुड, तब ठीक है, करण को लेके आइए। तब कह रहे हैं तत् उपादानम अपि, तत्कारण उपादानम अपि, उस करण को जो है हम यदि उसके साथ संबंध करेंगे तो भी विक्रिया एवं, वो विक्रिया ही है, वो बदलने वाला है। ठीक है, तत्कर्तृत्वे कारणांतरम उपादेयम, तो ये स्वयं जो है बदलने वाला है। इसलिए अभी समझ लीजिए, यहां पर तद विक्रिया एव, एक ही हेतु दे रहे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए क्या कह रहे हैं, देखिए समझ में आया क्या? पहले देखिए, तत् उपादानम भी, वो जो उपादान जो भी उसके साथ संबंध करने के लिए लेके आ रहे हो वो भी विक्रिया है। इसलिए क्या करना पड़ता है? करणांतर उपादेयम, तत्कर्तृत्व करणांतर उपादेयम। समझ में आया? सिंपल सी बात। देखिए, आत्मा में कर्तृत्व लेके आना है, कर्तृत्व से ही जो है ये असंहत है, मतलब विक्रिया रहित है। कर्तृत्व विक्रिया वाला है, तो विक्रिया वाला इसको करना है तो मैं जो है बाहर से कुछ उसके साथ संबंध करवाना है। ठीक है, तब जो है विक्रियावान हो जाएगा। अभी ये जो संबंध कर रहा हूं ये क्या है? ये विक्रिया सहित है। जो संबंध कर रहा हूं ये विक्रिया सहित है। तब मुझे इसको आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास पहले नहीं करना चाहिए। पहले ये जो विक्रिया है इसका कौन करता है उसको सिद्ध करना है। ये जो विक्रिया है, ये जो विक्रिया कौन किया है इसमें, तो उसका कर्ता को सिद्ध, मैं तो नहीं है। इसको मुझसे जोड़ने से ही जो है मैं कर्ता बन सकता हूं। अभी तक मैं कर्ता नहीं हूं, इसके साथ जुड़ा नहीं है, मगर ये विक्रिया पहले से ही है। तो इसलिए मुझे इसका जो विक्रिया करने वाला कौन है ढूंढना पड़ेगा। तो आप इसलिए जो है दूसरा वो इसको जो है विक्रिया किया है और मैं उसके साथ, अभी वो करता है कि नहीं, वो करता है कि नहीं, प्रश्न। वो भी जो है करता नहीं हो सकता है। तो तब क्या करना पड़ेगा? उसके साथ भी किसी को जोड़ना पड़ेगा, तब वो भी विक्रियावान है। तो उसको करता करके जो है, यही अनवस्था है। समझ रहे? मैं स्वतंत्र हूं, मैं करता हूं, यदि स्वीकार करना है तो तब मेरे अंदर कोई विक्रिया ही नहीं है। विक्रिया उत्पन्न करने के लिए संबंध करवाना पड़ेगा दूसरा किसी से। ये विक्रियावान है तो इसका विक्रिया कौन किया है ये प्रश्न। उसके लिए आप द्वितीय कर्ता को स्वीकार करेंगे, तब मेरा प्रश्न होगा वो कर्ता के बारे में। वो कर्ता विक्रियावान है या नहीं है, वो सम्मत है या नहीं है। सम्मत है तो बदलने वाला वो क्या करेगा? अनित्य है। तो आगंतुक पहले ही देखे थे, आगंतुक है, वो काम का नहीं है। तो नहीं है तो उसके साथ यही विक्रिया को जोड़ना पड़ेगा वो कर्ता बनने के लिए। पहले उसको कर्ता तैयार करके उसके द्वारा ये करके उसके बाद मुझसे उसको संबंध करवाना है। मगर क्या है, उसके साथ कर्ता बनाने के लिए जैसा जोड़ोगे, जैसा यहाँ पर प्रारंभ हुआ है वही बात है।
जिसको भी उसके साथ जोड़ने वाले हो वो विक्रिया वाला है, उसका कर्ता कौन है? ये प्रश्न चलते रहेगा। अनवस्था, वही अनवस्था है। इसलिए क्या कह रहे हैं? तत्कर्तृत्वे करणांतर उपादेयम, उसको कर्ता बनाने के लिए एक और करण को आप जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। तद उपादाने भी अन्य देती, और उसको भी जो है दूसरा, उसके भी और दूसरा, ऐसा करके प्रमातु स्वातंत्र्ये अनवस्था अपरिहार्या स्यात्। ये प्रमाता को जो है ये स्वतंत्रता सिद्ध करने के लिए, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता का संस्कृत में जो है व्याकरण में सूत्र है, कर्ता क्या है? स्वतंत्र है। मगर यहां पर उसका स्वातंत्र्य सिद्ध करने के लिए जो है इतना गड़बड़ है। तो कह रहे क्यों? अनवस्था अपरिहार्य, स्वतंत्रता सिद्ध करोगे तो, सिद्ध करने का प्रवृत्त करेगा तो उसके साथ किसी उपादान को जोड़ना ही पड़ेगा, तब अनवस्था अपरिहार्य, अनवस्था को जो आप कुछ कर ही नहीं सकते, दूर ही नहीं कर सकते इति। ठीक है? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं है। सीधा जो है मेरा ये प्रश्न, क्रिया एव आत्मानं कारयति, ऐसा क्यों नहीं ले सकते हैं? क्रिया एव आत्मानं कारयति, आत्मानं क्रिया एव कारयति, क्रिया एव आत्मानं कारयति। सीधा जो है आत्मा को ही जो है क्रिया के साथ, अभी टीका वहां पर आगे से बता रहे हैं। ठीक है, टीका ही देख लीजिए एक बार। स्वातंत्र्ये कर्तृत्वे सति इत्यर्थः, अगले पन्ने में 102 में जो है फर्स्ट लाइन, 102 में फर्स्ट लाइन, स्वातंत्र्ये कर्तृत्वे सति इत्यर्थः। स्वतंत्र कर्ता जो है, यदि स्वतंत्र कर्ता में जो है स्वतंत्रत्व, स्वातंत्र्य रहना है तो ये दिक्कत होगा, ये सिद्ध करना है तो अनवस्था जो है अपरिहार्य है। अयम भाव, यही यहाँ तात्पर्य है। कर्तृत्व क्वचित करणोपादान साध्यम, कर्तृत्व कहीं पर भी जो है कुछ काम, कुछ करण का जो है संबंध रखना ही पड़ेगा, तभी कर्ता बन सकता है। क्वचित स्व सान्निध्य मात्र निबंधनम, तो मतलब कर्ता कभी नहीं हो सकता है क्या बिना कोई संबंध? ऐसा नहीं कहा है। सामान्य लोक में क्या है, कर्ता एक प्रकार का ही दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हारा उदाहरण से तक्षादिवत जो बताया था, उस उदाहरण से करण के साथ संबंधी रखना पड़ेगा, मगर कर्ता हमेशा जो है वो नहीं है। तब क्या है? सान्निध्य मात्र निबंधनम क्वचित, वो रहने से मात्र काफी है, अपने अपने जो है काम करने लग जाते हैं। सूरज उड़ने से ही जो है वहाँ सब काम करने लेते हैं। सूर्य में कर्तृत्व तो हम लोग क्यों कर रहे हो? इस सूरज जो है यहाँ पर प्रातःकाल हो गया, सूरज जो है निकल गया, तो वहाँ पर सूरज जो है आपको उठा नहीं रहा है। कोई कोई जो है पीछे जो है सूरज का किरण गिरने से भी सोते रहेंगे, तो इसीलिए उस पे कर्तृत्व, सूरज वहाँ जो है प्रादुर्भाव हो गया बोल के हम लोग कहते हैं, उदय हो गया बोल के कहते हैं। तो सूर्य उदय हो तक क्या है, वहाँ कर्तृत्व दिखा रहे हैं उनमें, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उनमें कर्तृत्व दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग। वैसा तत्र या जो है आपका जो चुंबक है उस वो भी एक उदाहरण ही है। तत्र कर्ण उपादान साध्ये कर्तृत्वे वस्तुतः आत्मनः कर्ण उपादान असंभवात कर्तृत्व भाव है पारमार्थिक है। तो पहले जो सिद्धांत क्या है वो समझ लो। इसमें किस प्रकार का जो है हम लोग कर्तृत्व स्वीकार करें। दो ही प्रकार का कर्तृत्व, एक जो है सीधा उतर के काम करवाने वाला है, दूसरा जो है वहाँ खड़ा हो गया है, सब काम चल रहा है, दो ही प्रकार का। तो इसमें किस प्रकार का कर्तृत्व को आप स्वीकार कर रहे हैं, हम सामान्य जो है वेदांत में बता देंगे। वो उदाहरण भी है तैत्तिरीय उपनिषद का, क्या है, भीषास्माद् वातः पवते, वो कुछ तो नहीं कर रहा है, फिर भी उसका डर से सब काम कर रहा है। तो इसलिए स्वसान्निध्य मात्र, और चुंबक का उदाहरण भी दे देते हैं, स्वसान्निध्य मात्र ये उदाहरण देते हैं। मगर सुनिए वहाँ, कारण उपादान साध्ये कर्तृत्वे वस्तुतः आत्मनः कारण उपादान असंभवात् कर्तृत्व अभावः पारमार्थिक।
यहाँ पर कोई भी जो है कारण उपादान के साथ जो है संबंध ही नहीं हो सकता है, इसे उसके द्वारा सिद्ध ही नहीं होता है कुछ काम, यहाँ पर संबंध नहीं है, वही कारण है। तो इसलिए उस प्रकार का जो कर्तृत्व साध्य, उस प्रकार का जो कर्तृत्व है वस्तुतः आत्मन है कारण उपादान असंभवात अब कर्तृत्व भाव। सही में क्या है वही वैसा प्रकार का जो है यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये असंभत है, किसी के साथ संबंधी नहीं रख सकता है। तो कारण उपादान असंभवात, किसी कारण के साथ संबंधी जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए क्या है कर्तृत्व भाव है पारमार्थिक। असल में क्या है कर्तृत्व ही नहीं है यहाँ पर। कर्तृत्व जो है जैसा प्रमातृत्व कहा है, प्रमातृत्व नहीं है। कर्तृत्व यहाँ पर कह रहे कर्तृत्व भी ऐसा ही नहीं है। ये जो है व्यवहार के लिए कुछ शब्द बोल देते हैं हम लोग, इसके आधार पर वो, उसके आधार पर, बस उतना ही है। तो कह रहे हैं तथापि, पर कर्ता है नहीं है क्या? हाँ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते कि नहीं, करता नहीं है क्या? तब कहते तथापि, फिर भी क्या है लौकिक मायाविवत तैसवच्च आत्मन कर्तृत्व प्रतिभास है। उदाहरण को देख के जो है चकना नहीं चाहिए। यहाँ पर कर्तृत्व प्रतिभास है, माया प्रत्युपस्थापित अंतःकरण विकार अविवेकातो बध्यते। शब्द बहुत क्लियर है, क्योंकि उदाहरण मैं अभी खंडन करके आया। किसको खंडन करके आया? वो जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण, हम बार बार सुन के हमारा दिमाग में जो इतना भर दिया है उसको, अभिन्न निमित्त उपादान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म में हो नहीं बोलते हैं कोई, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। हद हो गया। तत्वमसी सिखाने के लिए वेदांत पढ़ रहे हैं, और ये जो है वेदांत को कर्ता सिद्ध करने के लिए पढ़ रहा है ना? तो इसलिए तथापि, तो क्या कह रहे हैं लौकिक माया विवत तैसवच्च। दो उदाहरण दे रहे हैं। एक होने से जो है कभी कभी जो है हम लोग क्या कह देते हैं, तो एक होने से जो है वो नियम नहीं बनता है, अपवाद होता है। दो जोड़ दिया तो वो ही नियम हो गया ना। तो इसलिए लौकिक माया विवत तैसवच्च, ऐसा तेजस है। हाँ, जैसा जो है चुंबक है, या जो है लौकिक मायावी, जैसा जो है मैजिशियन है, वो दिखा रहा है मगर कुछ नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ सृष्टि नहीं कर रहा है, मगर सब दिखाई दे रहा है। और ये जो चुंबक है वहाँ पर जो रखा है, वो जो कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर सब हो रहा है, तो चुंबक कर रहा है, ये सब कहते हैं हम लोग। तो इसीलिए आत्मनः कर्तृत्व बत, वैसा ही जो है आत्मनः कर्तृत्व प्रतिभास है। आत्मा में कर्तृत्व प्रतिभास है, मतलब क्या है? माँ क्यों ऐसा प्रतिभास हो रहा है? वहाँ पर तो चुंबक का कुछ शक्ति होता है, जैसे तो कुछ शक्ति है, उस तेजस के कारण ही जो है वो ग्रहण करने का जो है सामर्थ्य है। नहीं तो क्या है, लोहा का पिंड है वो चुंबक, क्या है लोहा का पिंड है, तो उसमें कहाँ से वो सामर्थ्य है, उसलिए जो है वो ग्रहण कर रहा है। तो वैसा यहाँ पर क्या सामर्थ्य है कर्तृत्व होने के लिए? तो कह रहे हैं माया प्रत्युपस्थापित अंतःकरण विकार अविवेका। ये क्यों है? ब्रह्म में कुछ नहीं है कर्तृत्व, अभी भी प्रतिभा सभा जो कहा है, अभी भी उसमें कोई माया शक्ति है, इसलिए काम। क्योंकि यहाँ पर तुरंत चुंबक में, क्यों वो चुंबक का जो है तेजस ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तेजस, उसमें जो कुछ तेजस तो कुछ स्वभाव तो है, तो इसलिए जो है वो खींच रहा है। वैसा यहाँ पर माया है, माया सब काम कर रहा है। तो यदि ऐसा जो है किसी का संशय हो गया तो तब क्या कहते हैं? वैसा होने से भी माया प्रत्युपस्थापित अंतःकरण विकार, यही जो है कर्तृत्व का कारण है, यही कर्तृत्व कारण है माया के कारण। मगर उसका जो है वो उसका कारण है, मेरा नहीं है। कर्तृत्व वो कर रहा है तो मुझ में कैसा वो संबंध आएगा? अविवेकात्।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हम लोग पहले पृष्ठ में जो है उसका विचार करते वक्त स्पष्ट किए थे, ये जो जड़स्य च अंतःकरणादेः टीका में जो 100वां पृष्ठ में जो है 103 का टीका में जो है हम लोग किए थे, क्या है? जड़स्य च अंतःकरणादेः व्यापार आश्रयत्वे अपि चिदाश्रयत्वायोगात् प्रमातृत्वानुपत्तेः चिदात्मनस्तु कूटस्थत्वात् व्यापारत्वायोगात् कर्तृत्वानुपत्तेः। ठीक है, कर्तृत्व अनुपत्तेः वहाँ ही हम लोग जो है सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ फिर उस विषय को लेके छेड़ रहा है, वहाँ पर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, उस विषय को लेके छेड़ रहा है। तो यहाँ पर विषय क्या ध्यान में रखना, उसको उस टीका पे क्यों गया था मैंने। यहाँ पर क्या बता रहे? माया प्रत्युपस्थापित अंतःकरण विकार। कर्तृत्व का क्यों हो रहा है? अंतःकरण विकार के कारण। अंतःकरण विकार क्यों हो रहा है? माया के कारण। माया को बगल में रखो, अभी अंतःकरण के कारण ही तो हो रहा है। मगर अंतःकरण क्या है? अभी तो देखे थे वो पहले टीका, जड़, उसमें कर्तृत्व नहीं बन सकता है। तो ये जो चैतन्य, ये भी जो है चैतन्य होने के कारण, कूटस्थ होने के कारण इसमें भी कर्तृत्व नहीं बन सकता है। इसीलिए ये क्या है, वो क्या है, अभी भेद हम लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए ये जड़ है, इसमें कर्तृत्व नहीं है, वो चैतन्य, उसमें कर्तृत्व नहीं, हम लोग समझ पा रहे हैं। तो उसका अविवेक वहां पर जो बताए थे क्या है? जड़ अजड़योः उभयोः अपि परस्पर अध्यासेन। जड़ और अजड़ का जो है परस्पर अध्यास के कारण ये सब चल रहा है। अविवेकात मतलब परस्पर अध्यासात। ठीक है, द्वितीय तो अभी जो है दूसरा पक्ष, उसको क्या ले रहे? द्वितीय तो मतलब कारण क्वचित तो कारण उपादान साध्यम जो बताए हैं, नहीं टीका में ही जो है कर्तृत्वम च क्वचित कारण उपादान साध्यम क्वचित स्वसान्निध्य मात्र निबंधनम। तो कर्तृत्व वस्तुना आत्मना वो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर भी जो है कर दिया। फिर द्वितीय तो तक्षादि आत्मनः स्वहस्तादि व्यापार कारण उपादान साध्यम जो है वो कैसा है? तक्षादि आत्मनः स्वहस्तादि व्यापारयितृत्व स्वरूपे कर्तृत्वे स्वसान्निध्य अतिरिक्तस्य कारणादेः अभाववत् आत्मनः अपि सकल कारण साक्षितया सान्निध्य मात्रेण कर्तृत्वोपदेशो उपपद्यते इति। वहाँ पर कर्ण उपादान साध्यम जो बता रहे उसी को पहला अर्थ में ले रहे हैं, मगर वो तेजस में ही जो है चलेगा वो। ठीक है, द्वितीय तो तक्षादि आत्मनः, तक्ष जो है वो जब काम करता है स्वहस्तादि व्यापारयितृत्व स्वरूपे, वो अपना हाथ पैर को जो है वह चला के कर्तृत्व, उसमें कर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। स्वसान्निध्य अतिरिक्तस्य करणादेः अभाववत्। तो वाइस वहाँ पर यहाँ तेजस को ही जो है दूसरा बार स्पष्ट कर रहे हैं। पहले में भी कोई विशेष नहीं है। पहला जो उदाहरण दिए तथापि करके जो बताए वो द्वितीय को ही लिए है, वो अर्थ लेना है। तो क्योंकि स्वसान्निध्य अतिरिक्तस्य करणादेः अभाववत् आत्मनः अपि, यहाँ वहाँ कर्तृत्व अपि, यहाँ आत्मा में क्या है? स्वसान्निध्य अतिरिक्त से करणा है अभाववत्। आत्मा में जो है अपने सान्निध्य से दूसरा करण कुछ है ही नहीं है, अपने सान्निध्य से भिन्न कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए जो है सकल कारण साक्षितया, तब क्या है? करण है, इसके साथ संबंध नहीं है, तो क्या है? संबंध साक्षी रूपेण संबंध है। ये कुछ नहीं कर रहा है, संबंध तो नहीं हो रहा है, अनवस्था का बात नहीं है। कर्तृत्व आप स्वीकार करेंगे तो इस प्रकार का कर्तृत्व स्वीकार करेंगे तो अनवस्था नहीं आएगा क्या? तो हम लोग कह रहे हैं संबंध जोड़ नहीं रहे हैं, साक्षी रूप में वो उसको जो है देख रहा है। इसीलिए क्या है? सान्निध्य अतिरिक्तस्य करणाभावत् आत्मनापि सकल कारण साक्षितया सान्निध्य मात्रेण एव
सन्निधि मात्र से जो है कर्तृत्व उपदेश उपपद्यते। यहाँ पर कर्तृत्व का जो है बात कहते, कर्तृत्व कह देते हैं उसको, कर्तृत्व तो नहीं बनता है फिर भी। इति परमार्थतः अकर्तृत्वम, तो अंततो गत्वा क्या है, कर्तृत्व अभाव है, पारमार्थिक है, वही बात है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, परमार्थतः अकर्तृत्वम, कर्तृत्व कैसा बन सकता है, ये किसी के साथ संबंध नहीं रखने वाला है और वो जड़ है। जड़ और चेतन का जो है अध्यास को छोड़ के दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए कर्तृत्व बिल्कुल नहीं बनता है, फिर भी जो है अध्यास करके हम लोग कह देते हैं अकर्तृत्व। उपाधि अविवेकात कर्तृत्व व्यपदेशश्चेति न किंचन अवध्यमिति। तो पहले जो है कर्तृत्व उपदेश है, क्यों, परमार्थ तो अकर्तृत्व है। फिर भी क्या है, जो हम लोग ये कहे थे माया प्रत्युपस्थापित अंतःकरण अविवेकात उपपद्यते, उसको फिर वापस ले रहे हैं उपाधि अविवेकात। उपाधि क्या है, माया प्रत्युपस्थापित अंतःकरण विकार, उसके साथ अविवेकात कर्तृत्वोपदेशश्चेति, ये इस प्रकार का भी कर्तृत्व हो जाता है। एक कर्तृत्व साक्षी रूप में तैजसवत, दूसरा कर्तृत्व ये उपाधि के साथ संबंध एवं संबंध के कारण, ठीक है। इति किंचन अवध्यम, तो कोई दोष नहीं है, न अवध्यम। तथा च ये कैसा मालूम है आपको, ये कैसा अनिवर्तिताया वहाँ पर आगे है, न च क्रिया आत्मानम, वहाँ पर जाना है, अभी देखते हैं। तथा च पारमर्शम सूत्रद्वयम, यहाँ पर परमर्शी का जो है दो सूत्र, ब्रह्म सूत्र का जो है दो सूत्र यहाँ पर लेके आके दिखा रहे हैं। दो सूत्र मतलब वो जो है सूत्र का नंबर क्या है, 3 और 6 में जो है फर्क समझ में नहीं आता है, मगर क्योंकि टाइप किया हुआ दक्षिण में तो 3, अच्छा 3 है ये बोल के 6 को टाइप कर दिया उसने, तो उल्टा किया है तो 3 है, उल्टा किया तो 6 है ना। तो इसलिए ये जो है 6 नहीं है 3 होना चाहिए। ब्रह्मसूत्र का जो उल्लेख है 2 6, कहाँ पर 6 है, 4 ही पाद तो है, तो यहाँ 6 नहीं है 3 होना चाहिए, ठीक है। और सूत्र द्वयम परामर्शम, परामर्शम सूत्र द्वयम, परामर्शी का 2 सूत्र है। एक सूत्र क्या है, 2 3 24 34 नहीं 34 और 39, 2 3 39 है, ठीक है। अभी बात क्या है, 2 ही सूत्र से हो गया क्या, 2 ही सूत्र से हो गया क्या, ये 2 ही सूत्र कहा क्या, नहीं। आदिरंतेन सहेता न्याय कहते हैं, पहला सूत्र लिए है पूर्व पक्षी का और अंतिम सूत्र चिपका दिए है सिद्धांत पक्षी का, बस 2 ही सूत्र, बाकी सब जो है इसी के बारे में विवाद है। तो पहला सूत्र क्या है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, पहला सूत्र क्या है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता है, तात्पर्य क्या है, भाष्य में क्या बताए है उसको लिख लीजिए। कर्ता च अयम जीव स्यात्, ये जीव ही कर्ता है। कर्ता, कर्ता मतलब अयम जीव है कर्ता स्यात्। क्यों जीव को कर्ता कह रहे हो, शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्र में कहा है, शास्त्र में क्या कहा है, तो उसको कह रहे हैं एवं चाहिए जेत जुहुयात इत्यादि, न च असति कर्तृत्वे तत् उपपद्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है अरे ऐसा जो है यजेत जुहोति ये सब क्या है, विधि वाक्य है, तुम करो बोल के कह रहा है, श्रुति कह रही है ना। तो इसलिए विधि तो बन ही नहीं सकता यदि कोई करता ही नहीं है, किसको कह रही है तब श्रुति, इसलिए करता है। ये जब कहेगा तब उसके बाद विचार करके अंतिम में यथा च तक्षोभ यथा करके जो है जैसा तक्ष है वैसा है करके ये जो सिद्धांत को यहाँ पर जो प्रस्तुत किया है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ पर भाष्य में क्या पढ़ रहे, तस्मात् उपाधि धर्म अध्यासेन कर्तृत्व न स्वाभाविका, यहाँ पर जो बताए उसी को वहाँ पर बता रहे, वहाँ जो बताए उसी को यहाँ पर बता रहे है ना। तो तस्मात् उपाधि धर्माध्यासेन, उपाधि अविवेकात् है कर्तृत्वम न स्वाभाविका,
पारमार्थतः अकर्तृत्वम, वही बात है। तो सिद्धांत को वहां पर बता दी है। ठीक है, तर्हि अस्वतंत्र एव करिष्यति आत्मा इति कर्म मीमांसक मतम आशंक्य। नहीं, आत्मा जो है, आत्मा में कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो परतंत्र ही समझ लो। कर्म का जो है संबंध है उसका, उसके आधार पर, या वो जो है ईश्वर के अधीन, भक्त लोग वो भी तो कहेंगे ईश्वर के अधीन, तो वैसा जो है किसी के अधीन होके ये जो है काम कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है। तो तब क्या कह रहे हैं, न च क्रिया इति। तो वहां क्या कह रहे हैं, न च क्रिया एव आत्मानं कारयति, ऐसा नहीं है। क्रिया कर्म, क्रिया मतलब कर्म, कर्म एव आत्मानं कारयति। ये क्यों मैं प्रवृत्त कर रहा हूं, मैं जो है जन्मा क्यों हूं, तो कहते पुराना पापी है, ये पुराना पापी है। पुराना पापी मतलब क्या है, पाप रूपी कर्म के साथ इसके संबंध है। मतलब हम लोग जन्म क्या क्यों लेते, प्रारब्ध के कर्म। प्रारब्ध मतलब क्या है, कर्म। क्रिया एव आत्मानं कारयति, वो कर्म ही जो है हमें करवाता है, ये हमसे ये सब करवाता है। ठीक है, तो वहां पर अभी टीका, फिर वापस टीका देखिए, तीन पक्ष दे रहे हैं। क्या है, क्रिया शब्द है, एक क्रिया मतलब क्या है, किम प्रयत्नवाचन है, तद व्याप्य धर्मवत्व वचन है, धर्मत्व वचन है, धात्वर्थ वचन है, तत्साध्य अपूर्व वचन है वाइति। ये क्रिया जो शब्द है, क्रिया का अर्थ क्या है, प्रयत्न का अर्थ क्रिया है, या तद्व्याप्य धात्वर्थ वचन है, क्रिया का ही नाम क्रिया है, या तत्साध्य अपूर्व वचन है। ये बहुत जो है देखते वक्त अच्छा, क्योंकि तर्क का शब्द प्रयोग कर रखे इसलिए बहुत से जो है आश्चर्य लगेगा, ये कुछ आश्चर्य नहीं है, बहुत पहले से ही हम लोग देख चुके हैं इसको। कर्म मतलब क्या है, कर्म मतलब क्या है, कर्म जो है हम लोग क्योंकि कहते हैं कर्मा थियोरी आजकल जो है चलता है बहुत, हाँ कर्मा थियोरी वो सब, कर्मा मतलब क्या समझते ही नहीं हैं, और कर्मा के बारे में जो है व्याख्या करने लग सकते हैं। कर्मा मतलब क्या है, कर्म, कर्म मतलब क्या है, किसको कहते हैं कर्म। कर्म जो है एक विचित्र शब्द है, तीनों अवस्था में कर्म ही होता है। वो पहले, अभी, बाद में कर्म। पहले मेरे प्रारब्ध कर्म कह देता हूं, अभी जो क्रिया है वो कर्म, इसका फल जो है वो भी कर्म, फल रूपी। तो तीनों अवस्था में कर्म कर्म ही होता है। तो क्या है, पहले प्रेरक कर्म, प्रारब्ध मतलब क्या है, मैं ऐसा गलत कर्म कर रहा हूं या ये सही कर्म कर रहा हूं, क्यों है, मेरा पुण्य पाप के कारण। मुझे प्रेरणा देने वाला क्या है, मेरा प्रारब्ध। तो वो जो पूर्व का कर्म है उसको पहला पक्ष में ले, प्रयत्न वचन है। कर्म मतलब क्या है, प्रयत्न वचन है, प्रयत्न को कर्म कहते हैं। प्रयत्न क्यों होता है, पहले प्रारब्ध के कारण, पूर्व कर्म के कारण, तो वो है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा क्या बताया था मैंने, जो अभी वर्तमान स्थिति में जो क्रिया कर रहे हैं उसको भी कर्म ही कहते हैं। अभी यहाँ देखिए, तद्व्याप्य धात्वर्थ वचन है। धात्वर्थ क्या है, हमेशा क्रिया के साथ ही संबंध है। तो वही तो देख के आए थे हम लोग, क्रिया के साथ ही संबंध है। तो अभी जो क्रिया है उसको कर्म कह रहे हैं हो, या तीसरा ऑप्शन क्या है, अभी बाद में जो होने वाला क्या है, वो तत्साध्य अपूर्व वचन है। उससे जो सिद्ध होने वाला, उस क्रिया से जो सिद्ध होने वाला फल। कर्म मतलब क्या है, मुझे प्रेरणा देने वाला, मेरा पूर्व संचित जो प्रारब्ध रूप शब्द कहते हैं। और कर्म मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, अभी जो क्रिया कर रहा हूं। कर्म मतलब इसका जो फल होने वाला है। तो पहले भूत में
वर्तमान में और भविष्य में, तीनों समय में कर्म ही कहते हैं उसको। तो तीनों समय का ही व्यवधान है यहाँ। प्रयत्न वचन है, तद व्याप्य महत्वर्थ वचन है और तत्साध्य अपूर्व वचन है। भूतकाल कर्म वा, वर्तमान कर्म वा, भविष्य कर्म वा, यही जो है तीन विकल्प है यहाँ। ठीक है, क्योंकि उसको जो है पढ़ेंगे तो आश्चर्य, कुछ नया शब्द है, धातु अर्थत्व वचन है, क्या है वो? सिंपल है, पूर्व, अभी का और पश्चात का। ठीक है, इति विकल्प्य आद्यो प्रत्याह, आद्यो प्रत्याह समझ लीजिए, शब्द बहुत खतरनाक है। आद्य प्रत्याह नहीं बताया, आद्यो, पहले दोनों को खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये जो प्रयत्न और धात्वर्थ, मतलब भूतकाल और वर्तमान काल, दोनों को जो है एक साथ कर रहे हैं, अनिवर्तिताया। ठीक है, अभी यहाँ पर मूल में आइए। मतलब आत्मा जो है, आत्मा को कर्म ही धकेल रहा है प्रवृत्ति में, कर्तापन में। ये जो है पूर्व पक्षी का दावा था। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? अनिवर्तिताया स्वरूप अभावात, एक ही जो है हेतु है क्लास, दो जो पूर्व और वर्तमान कर्म जो है दोनों खंडन हो गया है। ये जो है विचित्र विषय है। तो आपको जो है दो उपाय, दो तो दिए थे, जैसा जो है मैं पहले बताया था, खंडनकार का युक्ति है यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ये जो प्रयोग किया जा रहा है ये खंडनकार का युक्ति है। खंडन खंड काव्य जो ग्रंथ है उसमें करने वाला वितंडा रूपी युक्ति है। वितंडा में क्या होते हैं कि तुम जो मैं कैसा हूँ ये सिद्ध नहीं करना है, तुम गलत हो ये सिद्ध करना है, बस उतना ही है। तो यहाँ वही कर रहे हैं और विकल्प भी बढ़िया सा दे रहे हैं। 1 2 3, 1 2 को खंडन कर दिया, 3 में और 2 3 विकल्प, उसको भी चुनो, उसको भी खंडन करेंगे। मतलब जितना भी विकल्प आएगा वो सब खंडित ही होने वाला है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मतलब ये जिस प्रकार का भी कर्तृत्व सिद्ध कर रहा है वो हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। यही जो है यहाँ पर विषय है। और ख़ास करके खंडन खंडकार का जो है उत्पत्ति को कहते वक्त वहाँ प्रारंभ में हम लोग एक बात कहते हैं, देखो खंडन खंडकार का युक्ति समझो। आपको जो है मैं खंडन खंडकार का युक्ति समझा रहा हूँ। मैं जो समझाने वाला बात आपको मालूम है? मैं अभी जो खंडन खंड का युक्ति जो बताने वाला हूँ आपको मालूम है? मालूम नहीं है तो आपको बोल के बेकार है, कोई फर्क नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं। मालूम है क्या क्या बताना है? तो आपको क्या कहना पड़ेगा? अंततोगत्वा अभी विकल्प पूरा नहीं हुआ है, आपको कहना पड़ेगा थोड़ी सी मालूम है महाराज, पूरा नहीं मालूम है इसलिए आपका ही ये कहना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जैसा मालूम है वो पूरा लेके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, कुछ नहीं बताएगा। सामान्यम विशेषम प्रति उन्नयेयात, ये न्याय है उनका। सामान्य जो है विशेष के प्रति लेके चले जाएगा, इसलिए वो भी बताना नहीं है। पूछा तो आपको समझना है, हाँ मालूम है, नहीं मालूम है तो बताएंगे नहीं, मालूम है बताएंगे नहीं, बाद आधा मालूम है फिर भी बताएंगे नहीं। वही तर्क यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखिए। वितंडावाद है, वितंडावाद अभी तक आप देखे नहीं कहीं पर स्पेशल, ये वितंडावाद कर रहे हैं। तो छल वगैरह जो है, वाद छल वगैरह तो कर चुके हैं, वाद तो कर दिया, ऐसा कैसा हो सकता है, छल ऐसा नहीं है ऐसा ही है बोल के जो सिद्ध करना वो छल है। इसके पहले जो सिद्ध किए थे वो जल्प है, छल नहीं जल्प। तो अभी जो है वितंडावाद का जो है प्रवृत्ति है। देखिए अनिवर्तिताया स्वरूपाभावात्, एक ही हेतु है। क्या क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या है वो देखिए। क्रिया एवं आत्मानं कारयति इति चेत न, गलत है। कर्म ही मुझे जो है धकेल रहा है ऐसा मत कहो। क्यों? अनिवर्तितायाः स्वरूपाभावात्, अभी तक उसका जो है सिद्ध ही नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व ही, सत्ता ही स्वीकार नहीं हुआ है। वो कैसा जो है स्वरूप प्राप्त कर दिया है, किया ही नहीं है, उसका स्वरूप कहां से आ गया है, समझ में नहीं आया।
ठीक है, टीका देखिए। नहीं स्वयं असिद्ध परम साधयति इति न्यायाद इत्यर्थ। अनिवर्तितायाः बोल के जो हेतु दिए है वो हेतु क्या, पंचमी हेतु, पंचमी में दिया तात बोल के जो है दिया है हेतु अर्थ में। तो टीका में 102 में नीचे से 5 पंक्ति ऊपर अनिवर्तितायाः बोल के, ठीक है, वहाँ कह रहे नहीं स्वयं असिद्ध है, पहले से ये कर्म क्या है वो भी मालूम नहीं है। इसे ही करते हैं वहाँ पर भी, एक एक शब्द को लक्षण, क्योंकि वहाँ का जो है तर्क क्या है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, मायाधीना मेय सिद्धि ही मेय सिद्धिश्च लक्षणात्, यही जो है तात्पर्य है। प्रमेय को सिद्ध करना है तो प्रमाण चाहिए, प्रमाण को सिद्ध करना है तो लक्षण चाहिए। प्रमाण क्या है, प्रमा मतलब क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम करना लक्षण किया हम लोग, तो वैसा जो है लक्षण करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या करते हैं, इनका तर्क क्या है, लक्षणा को ही जो है खंडन कर दे, तो प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण नहीं है तो प्रमेय कहाँ से पकड़ोगे तुम, सीधी बात। तो ऐसा एक एक शब्द को प्रमाण से वो लक्षणा से जो उठा के उसको खंडन करेंगे, वही कर रहे हैं यहाँ पर। अनिवर्तितायाः तस्य असिद्धे, वो जो है पहले से ही स्वयं असिद्ध है, वो पहले से ही सिद्ध नहीं है, वो यही जो सिद्ध नहीं है ये किसको साध करेगा, किसी को भी सिद्धि करने का योग्यता इसमें नहीं है। तृतीय अभी जो है ये दोनों को छोड़ो, कर्म का पूर्व कर्म और अभी का कर्म, ये सिद्ध नहीं हो उसको छोड़ो, तो कर्म अभी कर रहा हूँ उसका फल बाद में। तृतीय अपि तत्किम, अभी तीसरा जो पक्ष है उसमें क्या क्या है, निष्पाद्यम नियोगाख्यम अपूर्वम विवक्षितम उत पूर्व निर्वृतम धर्म अधर्माख्यम निष्पाद्य नियोगाख्यम अपूर्वम, जो कर्म में हम लोगों को प्रवृत्ति करवा रहा है उस प्रकार का अपूर्व पुण्य, इसके बीच में जो इसके पीछे में ज़्यादा जाना नहीं है। अपूर्वम तो क्या कह रहे हैं, जो हम लोगों को कर्म, नियोग मतलब क्या है, कर्म में हम लोग प्रवृत्ति करते वक्त जो उसका फल रूपी हम लोग इच्छा करते हैं वही है, ठीक है। तो वो निष्पाद्य नियोग जो हम लोगों को नियोग करवा रहा है इस कर्म से, वह अपूर्वम विवक्षितम, उस अपूर्व को यहाँ पर कह रहे हो। ये जो तृतीया जो बताए है साध्य अपूर्व वचन है उसको कह रहे हो, कर्म करते वक्त नियोग अस्य नियोग करके जो है अंतिम में नियोग को जो है कहना पड़ रहा है वहाँ पर, वही जो है आपका संकल्प है, अस्मिन् अर्थे नियोग करके हम लोग कहेंगे वही संकल्प है। तो उसको नियोगाख्यम जो नियोग संकल्प रूपी जो निष्पाद्यम जो प्राप्ति करने वाला जो अपूर्व है फल, उसको कह रहे हो। या उत पूर्व निर्वृतम धर्माधर्माख्यम, पहले से जो सिद्ध धर्म अधर्म, मतलब अभी नया कुछ अपूर्व दो प्रकार का है, एक जो है कार्यरिष्टि इत्यादि, ये अभी नहीं है इसलिए कार्य कर रहा हूँ, मेरे पुत्र नहीं है इसलिए पुत्र कामिष्टि कर रहा हूँ, वो तो है ही है। पुण्य, मेरे पास पुण्य नहीं है ये बात नहीं है, मेरे पास पाप भी नहीं है ये बात नहीं है, तो पहले से ही है और जोड़ रहा हूँ, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पूर्व निर्वृतम धर्माधर्माख्यम, पहले से सिद्ध धर्माधर्म, तो इसलिए नियोगाख्यम क्या है वो बता रहे, न आद्य पूर्वोक्त दूषणा अनुवृत्ते है, तो उसमें पहला नहीं हो सकता है, पूर्व जो निर्वृत है वो अभी जो है नहीं बन सकता है। स्वयं असिद्ध है परम किम साधयति, पहले से ये सिद्ध ही नहीं है वो क्या साधित करेगा, इसलिए पूर्वोक्त दूषणा अनुवृत्ते है, पहले जो दोष दिए थे वो सब यहाँ पर भी जो है आ जाएगा। अच्छा, अभी टीका दिखना नहीं, टीका नहीं है, टीका बाद में ही आएगा, अनिवर्तय स्वरूपवत नहीं, अभी जल्दी नहीं है, टीका नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, न च लिंगादि श्रवण समनंतरम प्रतीयमान आकारम प्रवर्तयति आत्मानम इति चे इति वाच्यम,
लिंग आदि श्रवण समानांतरम, पहले जो है आप श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि जो हम लोग समझे हैं वहाँ पर वो बात, श्रुति को सुनने के बाद इसमें जो है तृतीया लिंग है या चतुर्थ लिंग है, चतुर्थ विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, क्या विभक्ति यहाँ पर प्रयोग की, उसके साथ संबंध करके हम लोग कर्म में प्रवृत्त किए थे। उसमें भी उत्तरोत्तर जो है दुर्बल है और पूर्व पर जो है प्रबल है। क्यों पूर्व जो है प्रबल, श्रुति प्रबल क्यों है, लिंग से श्रुति प्रबल क्यों है? क्योंकि वहाँ कल्पना, श्रुति को कल्पना करने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए सीधा श्रुति नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, लिंगादि श्रवण समानांतरम। यहाँ लिंगादि श्रवण समानांतरम, श्रुति लिंग का जो है बात नहीं है, श्रुति लिंग इत्यादि का बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ लिंगादि श्रवणानंतरम मतलब आप जो है चाह रहे थे इसलिए वो बताया था मैंने, मगर ये लिंगादि वो नहीं है। जुहुयात विधि, जो जुहुयात करके जो विधि कर रहे हैं, लिंग लोट इत्यादि जो प्रत्यय है, विधि करने वाला प्रत्यय, तो वो सुनने के बाद श्रवणानंतरम, तो समानांतरम प्रतीयमान आकारम प्रवर्तेति, उससे जो हम लोगों को लगता है जुहुयात, अच्छा होम करना है, जो प्रतीयमान आकर्म जो हम लोगों को बुद्धि में लगती है वो बात प्रवर्तयति, हम लोगों को जो है उसके कर्म में प्रवृत्त करवाता है। आत्मानमिति, किसको प्रवृत्ति? अपने को। जुहुयात करने से, यजेत करने से याग करना है, जुहुयात करने से होम करना है, ऐसा जो है हम लोगों को एक प्रत्येक ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे हम लोगों को प्रवृत्तित करवाता है। ये लिंगादि है, श्रुति लिंगादि नहीं है, ठीक है। अभी प्रतीति काले यदि अस्ति इति बुद्धि तदा सिद्धत्व प्रतीते है न कार्यत्वम। अभी प्रतीति काले यदि अस्ति इति बुद्धि, जो प्रतीयमान आकारम प्रवर्तयति, जो प्रतीति हो रहा है बुद्धि, यजेत लिंगादि से याद करना है, तब अस्ति इति यदि बुद्धि वो है बोल के यदि बुद्धि हो गया तो तदा सिद्धत्व प्रतीति, तो पहले ही सिद्ध है। जो धर्माधर्मादि के ही बारे तो कर रहे हम लोग, तो न आद्य करके पहले को जो खंडन कर दिया है, तो धर्माधर्मादि का ही जो है हम लोग प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो हम लोग यदि लिंग को जो है श्रवण करते वक्त, विधि लिंग को श्रवण करते वक्त हम लोगों को ये प्रवृत्ति करना है पुण्य प्राप्त करने के लिए, यदि उसके पहले ही पुण्य वो तो है ही है, इस रूप में अस्ति इति बुद्धि यदि हो गया तदा सिद्धत्व प्रतीति, वो पहले से ही सिद्ध जो है, सिद्ध को क्यों पृष्ठ प्रश्न क्यों करेंगे हम लोग, इसलिए न कार्यत्वम, तब जो है मैं मुझे जो है वो करवाएगा नहीं, करवा नहीं सकता है, वो मुझसे काम करवा नहीं सकता है, तो कर्तृत्व नहीं बनेगा, उसमें कार्यतृत्व नहीं बनेगा। मतलब क्या है, उसका छोड़ो, हमारे अंदर वो कर्तृत्व को जो है सिद्ध नहीं कर पाएगा। कार्यतृत्व नहीं है तो मेरे अंदर कर्तृत्व कहाँ से रहेगा, इसलिए वो नहीं है, ठीक है। इसलिए नास्तीति, जानते हो? हाँ जानता हूँ, खंडन हो गया। नहीं जानता हूँ, नास्तीति प्रतीतो, मेरे अंदर पहले नहीं है। वो कर्म के अंदर, वो कर्म में जो है वो प्रवृत्ति, पुण्य पाप को छोड़ो, वो कर्म में जो है लिंगादि में अस्ति इति प्रवृत्ति, लिंगादि का जो है प्रवृत्ति है, नहीं करवा सकता, उसमें नहीं है। सुनो, नास्ति इति प्रतीतो, वो जो उसमें जो कार्यतृत्व में नास्ति जब प्रतीत हो गया तो विधि का जो है महत्व ही नहीं रहेगा, तो कौन करेगा, वो है ही नहीं है, अभाव रूपी है। नास्ति मतलब क्या है, अभाव रूप है, अभाव रूप क्या करेगा, तो इसलिए क्या रहे वंध्यासुतवत तब भी न कार्यतृत्वम, न कार्यतृत्वम न कार्यत्रम, वितंडावाद आ रहा है ना। तो अभी ठीक है, तो तीसरा विकल्प क्या है, जानते हो? जानता हूं, बोलूंगा नहीं। नहीं जानते हो? बोलूंगा नहीं। अभी तीसरा, थोड़ा सा जानता हूं, है ना। तो अभी साधारण प्रतीतो, अस्ति बोल के मालूम नहीं है, नास्ति बोल के मालूम नहीं, सामान्य रूप से कुछ ज्ञान है मुझे लिंगादि के बारे में, तब कहते हैं इति पक्षे निवृत्ति संभवात, यहां पर काम कर सकता है, वो कर्तृत्व बन सकता है।
तो इसलिए न प्रेरकत्व सिद्धि इत्यभिप्राय। तो वहां पर ये प्रेरकत्व सिद्धि नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, मुझे जो है ये इसका साधारण ज्ञान ही है। साधारण ज्ञान ही नहीं, मतलब यह निवृत्ति नहीं, निवृत्ति है। निवृत्ति अर्थ में बता दिया। निवृत्ति मतलब मैं जो है करूँगा नहीं, बस पहले मालूम है नहीं करूँगा, नहीं मालूम है नहीं करूँगा, थोड़ी सी मालूम है फिर भी करने का जरूरत नहीं है। क्यों? अरे थोड़ी सी मालूम है, पूर्ण तो ज्ञान नहीं है अभी तक, तो इसलिए निवृत्ति संभव है वहाँ पर। फिर भी क्या है, प्रेरकत्व, प्रेरक सिद्धि है न प्रेरकत्व सिद्धि, तब भी क्या है, प्रेरकत्व सिद्धि नहीं है। मतलब कार्यतृत्व नहीं है, न कार्यतृत्व, बात वही है। इत्यभिप्रेत्य द्वितीयम उत्थापयति, दूसरे बात को यहाँ पर लेके आ रहे। दूसरे बात को क्या लेके आ रहे? अपूर्वम विवक्षितम बात है, उसको छोड़ो, आगे उत पूर्व निर्वृतम धर्माधर्माख्यम, उसको जो है ले रहे हैं आथ इति। यहाँ पर तीन पक्ष दिए ना, उस तीन पक्ष को ले रहे हैं यहाँ पर। वहाँ ना आद्य बोल के पहले को ही जो है खंडन किए हैं, भी दूसरा पूर्व निर्वृतम धर्माधर्माख्यम उसको जो है ले रहे हैं अथ इति। अथ अन्यद आत्मान उपेत्य क्रियाम कारयति इति चेत, नहीं, अभी जो है ये क्रिया नहीं है, क्रिया मुझे प्रवर्तित नहीं कर रहा है, दूसरा आत्मा जो है मुझे प्रवर्तित कर रहा है। इति चेत न, क्यों? अन्यस्य स्वसिद्धत्व अविषयत्व आदि अनुवत्ते है, अन्य को भी जो है स्वसिद्धत्व है, अन्य को भी जो है विषयत्व बनना है, अविषयत्व है, ये सब जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए, यदि अन्यत दूसरा पूर्व सिद्धम, यहाँ पर जो पूर्व निर्वृत्तम धर्माधर्माख्यम जो बता रहे हैं उसी को लेके आ रहे हैं। पूर्व सिद्धम, तो ये जो पहले जो सिद्ध, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे अंदर कर्ता नहीं है, दूसरा कोई कार्यतृत्व रूप में जो है मुझे नियोजित कर रहा है, वो कर्म नहीं है, उसको हटा दिए, कोई और कर्ता है, ऐसा यदि लेंगे तो ईश्वर या दूसरा कोई कर्ता, तब वो क्या कह रहे हैं? तत् अचेतनम चेतनम वा, वो जो बोल रहे हो वो मुझे नियोजित कर रहा है बोल के, वो कौन है? वो चेतन है या अचेतन है? अचेतन। अचेतन आद्येतु, अचेतन यदि स्वीकार करेंगे तो न प्रेरकत्व संभव है। वो कैसा मुझे प्रयुक्त करेगा? वो जड़ क्या मुझे चेतन को कैसा प्रयोग करेगा? इसलिए न इति, उसको उत्तर दिए न, अन्यस्य स्वतः सिद्धत्व अविषयत्वादि अनुपत्ति है, इसलिए उसको अन्यस्य स्वतः सिद्धत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आदि जो कहा है, आदि पद से क्या है? आदि शब्दात प्रेरकत्व ग्रहण है, तो यहाँ पर वो स्वतः सिद्धत्व नहीं है, अचेतन है, वो दूसरे से ही जो है सिद्ध है, मतलब स्वप्रकाशत्व नहीं है वहाँ पर, पर प्रकाशित है। परक प्रकाश दूसरे को कैसा प्रयोग कर सकता है? उसमें प्रेरकत्व भी नहीं हो सकता है, इसलिए जड़ में क्या प्रेरकत्व रह सकता है? इसलिए तथा आत्मना कर्तृत्व स्थिति, इसलिए जो है आत्मा में कर्तृत्व को जो है सिद्ध करना है, तो लब्ध स्वरूप से अदृष्ट से प्रेरकत्व सिद्धि तत्सिद्धो अन्य सिद्धि इति अन्योन्याश्रय भाव है। तो तब भी जो है मुझ में आप कर्तृत्व स्वीकार करना चाहते हैं तो, कर्तृत्वे सति, कर्तृत्व होना है तो, तब क्या है? लब्ध स्वरूप से अदृष्ट से प्रेरकत्व सिद्धि, ये लब्ध स्वरूप जो अपूर्व है उसका जो है प्रेरकत्व सिद्ध करना पड़ेगा। पहले वो जो है प्रेरक स्वरूप है बोल के मुझे जो है प्रयोग कर सकता है बोल के पहले सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के बाद ये जो कर्तृत्व, तो पहले उसमें प्रेरकत्व सिद्ध करना है, उसके बाद कर्तृत्व। एक कपड़ा जैसा आ गया है, पहले इसमें क्रिया सिद्ध करने से वो कर्ता बनेगा, तब मैं उससे नियोजित होऊंगा। प्रेरकत्व को सिद्ध करने से वो मुझे प्रेरणा करने का कर्ता बनेगा, तब मैं जो है कर्ता बन सकता हूँ। इसलिए मैं उसके प्रेरकत्व को इंतजार कर रहा हूँ, वो मेरा प्रेरकत्व को इंतजार कर रहा है। तो इसलिए अन्योन्याश्रय भाव है इति भाव है, अन्योन्याश्रय दोष। तो इसलिए द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीय जो है बात
उसको लेके आ रहे न ही ती। नहीं आत्मनः अन्यत। अरे इसको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आराम से देखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।